जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति आज के दिन व्रत रखता है वह अपने 7 जन्मों के पापों आदि छुटकारा पा लेता है। योगिनी एकादशी का व्रत 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सुबह 10:25 से शुरू होगी और इसका समापन 2 जुलाई 2024 मंगलवार को सुबह 8:42 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उड़ाया तिथि से मान्य होता है। ऐसे में इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार के दिन रखा जाए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का किया हुआ दान पुण्य 10 वर्षों के किए गए दान पुण्य के बराबर होता है। इस दिन के पूजा पाठ से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से धन बरसाते हैं और उनको हर कार्य करने के योग्य बनते हैं, चाहे वह नौकरी की तैयारी कर रहे हो या कोई व्यापार या बिजनेस करने जा रहे हो। यदि वह लोग योगिनी एकादशी का पूरे श्रद्धा से इस दिन का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें उन्हें योग तो यानी कि सफलता ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी के व्रत को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। हर वर्ष आषाढ़ महीने में योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इन दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त जो पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में ही जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में योगिनी एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ नहीं जाती है योगिनी एकादशी। अगर आप इस दिन व्रत को धारण कर लेते हैं, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए आप इस योगिनी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु का वर्ष के बिना भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोजन उन्हें अर्पित करते हैं, योगिनी एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए और इसके साथ ही चावल भी आपको भोजन में नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप इन नियमों का पालन कर लेंगे तब आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको योगिनी एकादशी व्रत रखना है 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को, लेकिन वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको कंफ्यूजन दूर होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी इतनी वह पूर्ण क्यों है। योगिनी एकादशी का है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है। हरिवासर कब से कब तक है। पूजा का शुभ समय क्या है। राहुकाल का समय क्या है। तो व्रत का पालन कैसे करेंगे और किस चीज से करें, सारी बातें आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी लिए बगैर इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके पास चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ में। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करते और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी के उस अवतार का नाम लिखिए जिस अवतार का योगिनी एकादशी में उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जीशान अधिक मासिक पुरुषोत्तम मास आता है। उस साल 2 एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशी का महत्व होता है। हिंदू पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय वक्त है। एकादशी व्रत करने से आपको जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत के दिन आपको चावल भूल से भी नहीं खाना चाहिए।
दिन चावल को जेल के बराबर माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने या में आए हुए एक भिक्षुक का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिसके कारण महर्षि मेधा का शरीर जमीन के अंदर चला गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि मेधा को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्य के रूप में उभरेंगे। इस कारण एकादशी के दिन चावल और जो होगा उस दिन एकादशी तिथि, इसलिए चावल को जेल के बराबर माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय 2 जुलाई सुबह 5:49 पर होगा। वहीं योगिनी एकादशी के दिन सूर्यास्त 2 जुलाई शाम 7:12 पर हो जाएगा। दशमी तिथि आरंभ होगी 29 जून शाम 5:56 पर। वहीं दशमी तिथि समाप्त होगी कि जून शाम 4:45 पर। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक होने वाला है। व्रत का पारण 3 जुलाई सुबह 5:28 से सुबह 7:10 पर होगा। योगिनी एकादशी के दिन 2 शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 2 जुलाई सुबह 5:27 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वहीं योगिनी एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करें ना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वाले भक्तों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भक्तों को भूलकर भी बाल, नाखून, दौड़ी आदि चीजों को नहीं कटवाने चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। एकादशी का व्रत का पारण करने बाद अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। अब दोस्तों जान लेते हैं योगिनी एकादशी मंगलवार के इस चमत्कारी पौधे की जड़ को चुपचाप बिना किसी को बताएं अपने गले में धारण कर लीजिए, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र वेद पुराणों में बताया गया है। और यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से आपको बजरंग बली जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु जी का पूजा आराधना होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह एकादशी मंगलवार के दिन पड़ा है और मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा होता है। और इसी दिन एकादशी भी पड़ा है। और हनुमान जी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार श्री राम जी के सबसे प्यारे भक्त है, जिससे इस एकादशी का और भी अधिक महत्व है। दोस्तों जिन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ऐसे पौधे हैं जिनमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है वह बहुत तेज होता है। और अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए हनुमान जी का आपके आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं न कहीं रत्न में मिलावट होती है और रत्न को लेकर के बहुत से लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जो चिड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल से लिखा हुआ है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से आहार लें, आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। कहने का
लाभ यह है, जो भी हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता बोल जाता है। और अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ जड़ों में से एक भी जन्म धारण कर लेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% आए हैं। मैंने इसका लाभ खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाभ मिला है और आपको भी इसके बारे में बताकर आप भी भला करना चाहता हूं। दोस्तों चलिए वीडियो में आप जानते हैं कि जड़ों को धारण कैसे करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन पेड़ों की जड़ों को आपको किसी भी मंगलवार के दिन लाना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और घर के पूजा घर में रखने के बाद इसकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है। उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा और किसी भी मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके आपको सिर्फ उन जड़ों को लेकर के आना है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन्हें धारण करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आपको धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे कि शनि दोष है, मंगल दोष है, आपको नवग्रह की का पीड़ा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप पर ईशान मत हो। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अनंतमूल की जड़ को लाकर के धारण कर लेंगे तो आपकी कैसी ही पीड़ा हो, चाहे वह शनि दोष की पीड़ा हो, मंगल की हो या नवग्रहों की पीड़ा हो, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ का धारण चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में करके अपने गले या बाजू में धारण कर लीजिएगा। यकीन मानिए इतना करने भर से आपके जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अथाह धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो किसी भी मंगलवार के दिन लज्जीरा नाम के पौधे की का धारण अपने गले में कर लीजिएगा। उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, उसकी कुछ बूंदें लज्जीरा नाम के पौधे पर भी गिरी थी। इसीलिए लज्जीरा का जो पौधा होता है इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इस पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है और आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ का धारण कर लेंगे तो मान के चलें आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ दे देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत को बदलते हुए देखने के लिए